हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय योगेश शर्मा में। ठीक है, देखिए अब तक हम चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के दो टॉपिक कर चुके हैं। ठीक है, तीसरा है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हमारा 6 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, देखिए इस टॉपिक का नाम है मैक्सिमा और मिनिमा। देखिए पहला इसका पॉइंट क्या कहता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मैक्सिमम वैल्यू, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड द मैक्सिमम वैल्यू। देखिए हम कोई भी ग्राफ बनाते हैं, कोई भी क्या बनाते हैं, ग्राफ। यहाँ पे देखिए ग्राफ शो हो रहा है। ठीक है, मैंने कोई ग्राफ ले लिया y इज इक्वल टू एफ एक्स, क्या ले लिया, कोई एक ग्राफ ले लिया y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, इस फंक्शन का देखिए ग्राफ क्या बना हुआ है, ग्राफ ये बना हुआ है। ठीक है, इस तरीके से इसका ग्राफ बना हुआ है। अब इसका जो बिल्कुल पीक पॉइंट है, ठीक है, अब देखो ये होती है हमारी एक्स एक्सिस और ये क्या होती है, वाई एक्सिस, और ये कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब मैंने इसका ग्राफ बनाया, देखिए ये इंटरवल है a से b, इसमें कोई पॉइंट था c के कोरस्पॉन्डिंग जो बिल्कुल मैक्सिमम वैल्यू जा रही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए x की कोई सी भी वैल्यू ले ली इस इंटरवल में a से b के बीच में, a से b के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, c पर जो है इस ग्राफ की क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इस c को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इसके कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी f ऑफ c, उसको बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू। देखो कहने का मतलब क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। आप कोई भी ग्राफ बनाओ, किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाओगे, ठीक है, ग्राफ बनाने के बाद जो उसकी मैक्सिमम पीक जाएगा, जो उसको क्या जाएगा, मैक्सिमम पीक, उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, जिस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग जाएगा। और जहाँ पे एफ एक्स में पुट करने पर जो वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू। अगर आप देखो इस जनरल फॉर्म में, देखो यहाँ पे एफ ऑफ सी जो है, यहाँ पे एफ ऑफ सी ग्रेटर और इक्वल एफ एक्स के फॉर और वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी। देखिए ए से बी में कोई भी वैल्यू ले लो, ठीक है, तो एफ ऑफ सी की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, बड़ी रहेगी, सी पर क्या हो जाएगी, इक्वल आ जाएगी, तो सी को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और एफ ऑफ सी को क्या बोलेंगे, मैक्सिमम वैल्यू। नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड द मिनिमम वैल्यू, पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड द मिनिमम वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक और ग्राफ कंसीडर कर लिया, यहाँ पे मैंने एक और ग्राफ कंसीडर कर लिया। अब देखो ये तो है हमारी एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। इस पे देखो y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन बनाया, ये जो यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग ये फंक्शन की क्या आ रही है, सबसे छोटी वैल्यू आ रही है, तो c को तो बोलेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा और एफ ऑफ सी को क्या बोलेंगे, मिनिमम वैल्यू। देखिए यहाँ पे अगर आप इसको देखो ज्योमेट्रिक देख सकते हो, एफ ऑफ सी लेस और इक्वल एफ एक्स के फॉर और वैल्यू ऑफ एक्स, एफ ऑफ सी लेस और इक्वल एफ ऑफ एक्स के फॉर और वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी। ए से बी में कोई भी वैल्यू आप ले लो, ए से बी इंटरवल में देखो इन्फिनिटली मैनी पॉइंट है, कोई भी आप वैल्यू ले लो, वहाँ पे फंक्शन हमेशा एफ ऑफ सी क्या रहेगा, सबसे कम वैल्यू रहेगा, तो इस सी को तो बोलेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा और एफ ऑफ सी को क्या बोलेंगे, मिनिमम वैल्यू। तो अब तक देखो हम दो चीज़ें पढ़ चुके। पहला हमने पढ़ा था पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड द मैक्सिमम वैल्यू। किसी भी ग्राफ में जो एक्स की जो सबसे एक्स की जिस वैल्यू पर ग्राफ की सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, उस पॉइंट को तो बोलेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और फंक्शन में ऑपरेट करने पर जो वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, इसकी पीडीएफ भी मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, दूसरा था पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड मिनिमम वैल्यू। जो फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू होगी, एक्स की जिस वैल्यू पर फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा, और इस वैल्यू को क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो ये कहता है कि भाई नोट ए फंक्शन कैन हैव मोर देन वन मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, किसी एक फंक्शन के पास क्या हो सकते हैं, एक से ज़्यादा मैक्सिमा भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा मिनिमा भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है देखो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। देखो यहाँ पे कोई एक फंक्शन था एफ एक्स, कोई एक फंक्शन था एफ एक्स, उसका हमने क्या बना दिया, ग्राफ बना दिया, और उसका ग्राफ देखो क्या बना, ये हम आप ग्राफ आपके सामने है, पी क्यू आर एस और टी।
पी क्यू आर एस टी एंड यू। ठीक है, यहाँ पे 3-4 पॉइंट ले गए C1 C2 C3 C4। ठीक है, एक तो ये समझो y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन whose ग्राफ इज गिवन बाय पी क्यू आर एस टी यू। और मैंने h ले लिया, h जो क्या है बड़ा है, मतलब 0 से बड़ा है पर बहुत ही छोटी वैल्यू है। ठीक है, अब देखो मैंने कोई एक पॉइंट कंसीडर किया है क्यू, कोई एक पॉइंट कंसीडर किया क्यू। ठीक है, कोई एक पॉइंट कंसीडर किया क्यू। क्यू देखो C1x की कोई वैल्यू है। ठीक है, किस पर, देखो लेट अस कंसीडर ए पॉइंट क्यू कोरस्पॉन्डिंग टू x इक्वल टू C1। ठीक है, और मैंने मान लिया लेट C1 माइनस एच और C1 प्लस एच कोई स्मॉल इंटरवल है। देखो है तो ये पूरा रियल लाइन है, पर मैंने यहाँ पे एक स्मॉल इंटरवल ले लिया C1 माइनस एच टू C1 प्लस एच। और देखो C1 इसमें मतलब इसी इंटरवल में है। ठीक है, और वो ऐसा है कि C1 जो है C1 माइनस एच से बड़ा है और C1 प्लस एच से क्या है, छोटा। अब देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे, इस ग्राफ में देखोगे C के कोरस्पॉन्डिंग हमने क्या लिया है, क्यू लिया है। अब इस इंटरवल में C1 माइनस एच से C1 प्लस एच में देखो ये वैल्यू क्या बन रही है, सबसे मैक्सिमम बन रही है। ठीक है, इस इंटरवल में C1 माइनस एच से C1 प्लस एच से, ठीक है, ये C1 क्या आ रही है, यहाँ पर सबसे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। तो इस इंटरवल में ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और एफ ऑफ C1 क्या हो जाएगा, एफ ऑफ C1 क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, इसको देखो मैंने लिखा हुआ है, लेट अस कंसीडर द पॉइंट क्यू कोरस्पॉन्डिंग टू x इक्वल टू C। लेट C1 माइनस एच टू C1 प्लस एच बी ए स्मॉल इंटरवल अराउंड C1 containing C1 such that C1 माइनस एच लेस है C1 जो है C1 माइनस एच से ग्रेटर है और C1 प्लस एच से क्या है, स्मॉलर। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एफ ऑफ C1 ग्रेटर और इक्वल है, एफ ऑफ C1 ग्रेटर और इक्वल है एफ एक्स से फॉर और वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू दिस। मीन्स C1 माइनस एच से C1 प्लस एच में कोई भी x की वैल्यू ले लो तो एफ ऑफ C1 क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा। तो C1 क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और एफ ऑफ C1 क्या हो जाएगा, एफ ऑफ C1 को क्या बोलेंगे, मैक्सिमम वैल्यू इन दिस इंटरवल। पूरे इंटरवल की बात नहीं है, सिर्फ इस इंटरवल में हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, इसी तरीके से देखो अब क्या करो, R पॉइंट ले लो, R किसके कोरस्पॉन्डिंग, C2 के। ठीक है, C2 के कोरस्पॉन्डिंग देखो C2 माइनस एच है और C2 प्लस एच है। ठीक है, अब इसके अराउंड देखो C2 जो है सबसे छोटी वैल्यू, C2 पर क्या आ रही है, R की सबसे मिनिमम वैल्यू आ रही है। तो C2 को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमा। और एफ ऑफ C2 को क्या बोलेंगे, एफ ऑफ C2 को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ C2 को तो बोलेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा। और एफ ऑफ C2 को क्या बोलेंगे, मिनिमम वैल्यू, किस में, इस इंटरवल में। ठीक है, देखिए इसमें को मैंने लिखा है अगेन कंसीडर द पॉइंट R corresponding to x इक्वल टू C2। लेट C2 माइनस एच और C2 प्लस एच बी ए स्मॉल इंटरवल का अराउंड C2 के अराउंड कोई एक इंटरवल है C2 माइनस एच टू C2 प्लस एच, जो C2 को कंटेन किया हुआ है। और कैसा है कि C2 जो है C2 माइनस एच से तो बड़ा है और C2 प्लस एच से क्या है, छोटा। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एफ ऑफ C2 जो है, एफ ऑफ C2 वो क्या है, छोटी वैल्यू है। देखिए एफ ऑफ C2 क्या है, सबसे छोटी वैल्यू है। तो इस C2 को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमा। और एफ ऑफ C2 को क्या बोलेंगे, मिनिमम वैल्यू इन दिस इंटरवल। C2 को क्या बोलेंगे, एफ ऑफ C2 को क्या बोलेंगे, मिनिमम वैल्यू ऑफ इन दिस इंटरवल। ठीक है, इसी प्रकार देखिए अगर आप यहाँ पे देखो C3 को देखो, C3 हमने फिर एक कोई पॉइंट लिया, इससे कोरस्पॉन्डिंग देखो S क्या हो रही है, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। देखो यहाँ पे एक और इंटरवल आ गया C3 माइनस एच से C3 प्लस एच तक। इस इंटरवल में ये पॉइंट लाई कर रहा है। और एफ ऑफ C3 इस इंटरवल में क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू है। एफ ऑफ C3 क्या है, इस इंटरवल में सबसे बड़ी वैल्यू। तो हम क्या बोल देंगे, C3 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड एफ ऑफ C3 इज द मैक्सिमम वैल्यू। C3 is the point of maxima and f of C3 is the
मैक्सिमम वैल्यू इन दिस इंटरवल। ठीक है, इसी प्रकार C4 देखो, इसी प्रकार अगर आप C4 देखोगे, C4 के कोरस्पॉन्डिंग देखो एक इंटरवल हमने ले लिया C4 माइनस एच से C4 प्लस एच तक। इस इंटरवल में देखो ये क्या है, सबसे मिनिमम वैल्यू है, तो इस C4 को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमा, और एफ ऑफ C4 को क्या बोलेंगे, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो देखिए इस ग्राफ में देखो हमें क्या पता लगा कि C1, क्या पता लगा कि C1 और C3 पर, C1 और C3 के कोरस्पॉन्डिंग 2 पॉइंट हैं, Q और S। यहाँ पर देखो इन दोनों इंटरवल में ये क्या आ रही है, मैक्सिमम वैल्यूज आ रही है। इसी प्रकार C2 और C4 में, C4 किन्हीं 2 इंटरवल में, लोकल इंटरवल में क्या हो रहे हैं, मिनिमम वैल्यू रख रहे हैं। ठीक है, तो देखो इसको मैंने C3 और C4 के बारे में पूरा डिटेल में लिखा है, आप PDF में देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, हेयर वी ऑब्जर्व दैट Q एंड S आर द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू इन स्मॉल इंटरवल अराउंड देयर कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट एट x इक्वल टू C1 एंड x इक्वल टू C3 रिस्पेक्टिवली। देखो C1 के अराउंड कोई पॉइंट है Q, C3 के पॉइंट अराउंड कोई पॉइंट है S, जो ये क्या रख रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यूज रख रहे हैं कोरस्पॉन्डिंग टू सम इंटरवल। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, लोकल मैक्सिमा। देखो जो C1 के अराउंड क्या था, इंटरवल था C1 माइनस एस से C1 प्लस एस तक, उस इंटरवल में Q पे क्या आ रही थी, मैक्सिमम वैल्यू आ रही थी। और इसी प्रकार C3 माइनस एस से C3S तक क्या आ रही थी, S पे क्या आ रही थी, मैक्सिमम वैल्यू आ रही थी। तो उस इंटरवल में, इस C1 वाले इंटरवल में तो Q पे मैक्सिमम वैल्यू थी, और C3 वाले में S पर मैक्सिमम वैल्यू थी। तो ये क्या थे, अपने ही इंटरवल में क्या थे, मैक्सिमम थे, इसलिए इसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमा। ठीक है, इसी प्रकार R और T को देख लो, R और T ये क्या थे, मिनिमम वैल्यू थे स्मॉल इंटरवल में। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग टू देयर पॉइंट C2 और C4, इसलिए इसको क्या बोल दिया था, लोकल मैक्सिमा। देखो कहने का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे देखो आपको लोकल मैक्सिमा बता रहा था। लोकल मैक्सिमा क्या कहता है, लोकल मैक्सिमा ये कहता है कि कोई भी एक ग्राफ हो, उसके अंदर छोटा सा इंटरवल ले लिया। ठीक है, छोटे से इंटरवल में छोटा सा इंटरवल ले लिया, इस इंटरवल के कोरस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमा बोलेंगे। ऐसे कई सारे आप छोटे छोटे इंटरवल ले सकते हो, उस इंटरवल में जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको तो बोल देंगे लोकल मैक्सिमा, और जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको तो बोल देंगे लोकल मैक्सिमा, और जो सबसे छोटी वैल्यू होगी तो उसको क्या बोल देंगे, लोकल मिनिमा। ठीक है, चलिए अब देखो मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की। ठीक है, ये क्या कहता है, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, एंड सी बी एन इंटीरियर पॉइंट इन द डोमेन ऑफ f। जहाँ पे ये फंक्शन डिफाइन है, जो इसकी डोमेन है उसके अंदर कोई पॉइंट ले लिया c को हम लोकल क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमा, इफ देयर इज एन ओपन इंटरवल सच दैट एफ ऑफ सी ग्रेटर हो जाए एफ एक्स से फॉर एवरी एक्स इन ओपन इंटरवल, एंड एफ ऑफ सी इज कॉल्ड द लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। देखो कहने का मतलब क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन ले लिया, वो कैसा है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, c कोई क्या है, उसका इंटीरियर पॉइंट है, किसकी, डोमेन ऑफ f में। ठीक है, अब यहाँ पे एफ ऑफ सी जो है ना, ये ग्रेटर रहेगा एफ एक्स से फॉर और, मतलब किसी एक ओपन इंटरवल में, कोई एक छोटा इंटरवल लेना है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सी को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इज ए लोकल मैक्सिमा, इज ए लोकल मैक्सिमा, और एफ ऑफ सी को क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, कोई एक फंक्शन लिया, उसमें कोई एक पॉइंट ले लिया सी क्या है, उस एफ की डोमेन में है। ठीक है, उसके कोरस्पॉन्डिंग कोई जो इंटरवल होगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो कोई इंटरवल होगा, तो हम क्या कर देंगे उसको उस इंटरवल में उस पॉइंट को क्या होना चाहिए, एफ फंक्शन में पुट करने पर क्या आ जाए, हमेशा बड़ी वैल्यू रहे उस इंटरवल में से किसी और भी पॉइंट पर, तो उसको क्या बोल देंगे, लोकल मैक्सिमा, और उसको बोलेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू। सी को बोलेंगे लोकल मैक्सिमा, और एफ ऑफ सी को क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा की डेफिनेशन है, y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन, और c क्या है, c को इंटीरियर पॉइंट है इस डोमेन ऑफ f में। वी से दैट c इज ए लोकल मिनिमा इफ देयर इज एन ओपन इंटरवल, जहाँ पे कोई एक ओपन इंटरवल ऐसा रहेगा जहाँ पे एफ ऑफ सी क्या रहेगा, छोटी वैल्यू रहेगी, किससे, एफ एक्स से, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स इन ओपन इंटरवल। उस ओपन इंटरवल में कोई सी वैल्यू ले लो,
तो एफ ऑफ सी हमेशा क्या रहेगा, उससे छोटा। तो हम क्या बोल देंगे, सी को बोल देंगे लोकल मिनिमा और एफ ऑफ सी को बोल देंगे लोकल मिनिमम वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज भी बोला जाता है। अब ये थ्योरम है, थ्योरम क्या कहती है, ये विदाउट प्रूफ है, बस समझ लीजिए। एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करता है, एफ डैश एक्स मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है किसी क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी में। एफ एक्स हैज़ द मैक्स मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू सी। सी क्या है, इस ये जो क्लोज्ड इंटरवल था ना, इसके ओपन इंटरवल में कोई पॉइंट लाई कर रहा है जहाँ पे एफ डैश सी क्या हो रहा है, जीरो। कहने का मतलब क्या है कि जहाँ अगर कोई एक इंटरवल में फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, और उसमें से कोई एक पॉइंट लिया जहाँ पे एफ डैश सी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो वो जो सी पॉइंट होगा ना, या तो वो मिनिमा होगा या क्या होगा, मैक्सिमा। इसको मैं जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको बता दूंगा। नेक्स्ट है क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट वही है, देखो सी कोई ऐसा पॉइंट है जो फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करने पर क्या हो जाए, जीरो आ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई ये। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बार बार यूज होंगे। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बार बार यूज होंगे, तो इसको सभी ध्यान से समझेंगे। देखो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, लेट एफ एक्स बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, मीन्स इन ऑफ आई क्या है, कोई उसकी डोमेन है, आई को एक इंटरवल को बता रहा है। लेट एक्स नोट बिलोंग्स टू आई, एक्स नोट उस इंटरवल में लाई कर रहा है, देन एक्स नोट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। एक्स नोट को लोकल मैक्सिमा कब कहेंगे, जब एफ डैश एक्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। पहले तो एफ डैश एक्स नोट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, और एफ डैश एक्स, देखो इसके लिए दो कंडीशन को फुलफिल करना जरूरी है। देखो ध्यान से समझो, हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में देखो हमने कोई फंक्शन ले लिया एफ एक्स, जो क्या है डिफरेंशिएबल है किसी इंटरवल आई में, और एक्स नोट बिलोंग कर रहा है आई से। अब ये जो एक्स नोट है ना, ये तीन चीज़ें हो सकता है, या तो हो सकता है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, या हो सकता है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, या हो सकता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, मैं एक एक करके बताता हूँ। देखो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा के लिए देखो क्या कंडीशन होनी जरूरी है। पहली कंडीशन तो ये है, एफ डैश एक्स नोट को क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव होना चाहिए एट एवरी पॉइंट क्लोज टू एंड टू द लेफ्ट ऑफ द एक्स नोट। देखो ये जो एक्स नोट हमने कोई पॉइंट ले लिया, इसके लेफ्ट में जाए, लेफ्ट में कोई सी भी वैल्यू ले लो, तो एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इसके राइट में कोई भी वैल्यू ले लो, इस एक्स नोट के लेफ्ट में जाओगे तो पॉजिटिव आनी चाहिए। राइट में से कोई से भी पॉइंट उठा लो, वहाँ पे क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि जब एफ डैश एक्स क्या करे, साइन चेंज करे, पॉजिटिव से नेगेटिव जाए, तो होगा वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। क्या होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। इसी प्रकार देखिए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा कैसे कब होगा, वो तब होगा, पहले तो एफ डैश एक्स नोट को क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और एफ डैश एक्स, देखो एक्स नोट के लेफ्ट में जाओ, कोई भी एक पॉइंट उठा लो इसमें से, उसको फंक्शन एफ डैश एक्स में पुट करो, तो वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। और अगर राइट में जाओ, राइट से कोई एक पॉइंट उठाओ, वहाँ पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे उसको, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, देखो लोकल मिनिमा के लिए क्या होना चाहिए, लेफ्ट में तो नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए, राइट में क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। मीन्स एफ डैश एक्स को साइन चेंज करना चाहिए नेगेटिव टू पॉजिटिव में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। क्या बोलेंगे, लोकल मिनिमा। देखो लोकल पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या है, कोई एक पॉइंट लो एक्स नोट, वो किस में होना चाहिए, इंटरवल में होना चाहिए। उस इंटरवल से किसके, फंक्शन के डोमेन के, उसको पहले तो एफ डैश एक्स नोट क्या करना चाहिए, उसको जीरो करना चाहिए। ये तो दोनों में ही है। ठीक है, अगर उसके लेफ्ट से कोई पॉइंट लिया, अगर वहाँ पे वैल्यू आने पर क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, और राइट पे आने पे क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो बोलेंगे उसको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, अगर क्या आ जाए, लेफ्ट में तो नेगेटिव आ जाए और राइट में क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, अब देखो ये तो चलो यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव गए। ठीक है, इधर पॉजिटिव आ गई, इधर नेगेटिव आ गई, फिर दूसरे में नेगेटिव आ गई, पॉजिटिव आ गई। ऐसा भी तो आ सकता है कि इधर भी पॉजिटिव आए और इधर भी पॉजिटिव आए, या इधर भी नेगेटिव आए, इधर भी नेगेटिव आए। अगर ऐसा केस आएगा तो उसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन।
क्या बोलेंगे उसको, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, जैसा अब इसको समझाएंगे कैसे हम, वो लेके एग्जाम्पल लेके बताएंगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो एफ डैश एक्स नोट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज साइन एज एक्स इंक्रीजेस थ्रू एक्स नोट, देन एक्स नोट इज नीदर ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और नोर ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कहने का मतलब क्या है कि एक्स नोट जो है एफ डैश एक्स में पुट करने पर तो आ रहा है 0। कहने का मतलब क्या है, एफ डैश एक्स नोट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, पर उसके लेफ्ट से कोई पॉइंट आते हैं तो पॉजिटिव आता है, राइट से उठाते हैं तो पॉजिटिव आता है, तो उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर दोनों तरफ नेगेटिव आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, 3 तरीके से हो सकता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। पहला कैसे कि कोई एक पॉइंट ले लिया, एक्स नोट ले लिया, एक्स नोट को एफ डैश में पुट किया, एफ डैश एक्स में पुट किया तो आ गया 0। ठीक है, अब उसके लेफ्ट में उठाओ, अगर लेफ्ट में पॉजिटिव आ जाए, राइट में नेगेटिव आ जाए, तो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, अगर लेफ्ट में नेगेटिव आ जाए और राइट में पॉजिटिव आ जाए तो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, अगर दोनों तरफ पॉजिटिव आए तो, या दोनों तरफ नेगेटिव आए तो उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, अब देखिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इससे आसान है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, पर कई जगहों पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करके पता लगेगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और कई जगहों पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, कई जगहों पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगेगा और कई जगहों पे क्या लगेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। देखो बता देता हूँ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी। लेट एफ एक्स बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन आई एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू आई, लेट एफ डैश एक्स बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। पहले तो हमने एफ एक्स कोई फंक्शन लिया जो डिफरेंशिएबल है, पहले एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे, फिर क्या फाइंड करेंगे, एफ डैश एक्स नोट। ठीक है, अब देखो अगर एफ डैश एक्स नोट क्या आ जाए, 0 आ जाए, और एफ डबल डैश एक्स नोट क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो हम एक्स नोट को बोलेंगे लोकल मैक्सिमा। और अगर एफ डैश एक्स नोट क्या आ जाए, 0 आ जाए, और एफ डबल डैश एक्स नोट क्या आ जाए, पॉजिटिव, तो उसको क्या बोलेंगे, लोकल मिनिमा। ठीक है, इसमें देखो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा फाइंड करने का बड़ा आसान तरीका है। कोई एक पॉइंट लो एक्स नोट, पहले एफ डैश एक्स में पुट करो, वो क्या है, 0 आए। एफ डबल डैश एक्स नोट में पुट करो, अगर वो नेगेटिव आ गया तो एक्स नोट है लोकल मैक्सिमा, और अगर वो पॉजिटिव आ गया तो वो क्या है, एक्स नोट क्या है, लोकल मिनिमा। देखो एफ डैश एक्स नोट पहले पॉजिटिव आ गया, फिर आप एफ डबल डैश एक्स में पुट करोगे, तब या तो पॉजिटिव आ सकता है या क्या आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है। अगर वो इक्वल आ जाए 0 के, तब हम क्या करेंगे, तो इसके लिए देखो नोट फर्स्ट है कि इफ़ एफ डैश एक्स नोट इज इक्वल टू 0 देन सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल, देन सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स। इस केस में हम पता है क्या करते हैं, इसमें हम क्या जाते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे जाते हैं और प्रोसीड टू हायर डेरिवेटिव ऑर्डर टेस्ट। जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव, ऐसे थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, ऐसे बहुत सारे चलते हैं। पर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक तो फर्स्ट को यूज़ करेंगे और सेकंड को, थर्ड तक हम नहीं जाएंगे, ऐसे इसी फर्स्ट और सेकंड से काम चला लेंगे। पहले देखो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे, हमने देखा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आसान है। ठीक है, वो क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको बताता जाऊंगा, बहुत ही आसान है, समझ आ जाएगा। ठीक है, अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कब फेल होता है, जब एफ डबल डैश एक्स नोट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है, तब हमें क्या कहाँ जाना चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में। ठीक है, और फिर क्या कहता है कि इफ एफ डबल डैश एक्स नोट इज इक्वल टू 0 एंड एक्स नोट इज नॉट ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, देन एक्स नोट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर देखो एफ डैश एक्स नोट 0 आ गया और एफ डबल डैश एक्स नोट क्या आ गया, 0 आ गया, तो वो क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं हम, क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहते हैं, फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। 4 फंक्शन दिए हुए हैं, पहला दिया हुआ है एफ एक्स, पहला दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, दूसरा दिया हुआ है 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2, तीसरा दिया हुआ है माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10, चौथा दिया हुआ है x क्यूब प्लस 1। देखो इसका जो फर्स्ट पार्ट है ना, फर्स्ट 2 पार्ट करवा रहा हूँ, बाकी आप ट्राई करके देखना, आसान है बहुत। देखो पहले मैंने एफ एक्स ले लिया, अब देखो इसके ना स्टेप्स हैं, पहले हमने क्या फाइंड करना होता है, पहले एफ डैश एक्स फाइंड करना होता है, एफ डैश एक्स फाइंड कर दिया। देखो
टू आगे आ गया, 2x-1 और फिर 2x-1 का डेरिवेटिव क्या आ गया 2, और 3 का क्या आ गया 0। अब 2 और 2 4 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, 4 इंटू में 2x 8x, 4 इंटू -1 क्या आ गया -1। अब हम क्या फाइंड करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। देखो क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वेट कर देते हैं। एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट कर दिया, 8x - 4 इज इक्वल टू 0, 8x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/8, क्या आ गया 1/2, दैट इज 0.5। अब देखो ये वैल्यू क्या आ गई, x नोट आ गई। अब x नोट के लेफ्ट में एक वैल्यू उठाएंगे और एक क्या उठाएंगे, राइट में उठाएंगे, ठीक है। और हमें पता है 3 चीज़ें हमने देखी हुई हैं, या तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, या नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, या फिर क्या आएगा, साइन चेंज आएगा, ठीक है। अब देखो जब, और इसको पुट किस में करना है, एफ डैश एक्स में पुट करना है, ये ध्यान रखना। देखो मैंने यहाँ पे लिया 1/2 क्या है 0.5 है, तो यहाँ पे ले लिया 0.3 और इसके राइट में ले लिया 0.7, तो एफ डैश 0.3, 8 इंटू में 0.3 -4, 8 इंटू में 0.3 क्या हो गया 2.4 -4, तो ये क्या आ गया -1.6, जो क्या आ गया नेगेटिव आ गया, ठीक है। और एफ डैश एक्स में मैंने 0.7 पुट किया, 8 इंटू में 0.7 -4, 5.6 -4 दैट इज 1.6, ये क्या आ गया पॉजिटिव आ गया। तो मैंने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, कब, जब x लेस है 1/2 से। एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है, कब आ रहा है, जब x ग्रेटर है 1/2 से। और मैंने यहाँ क्या ऑब्जर्व किया, एफ डैश एक्स साइन चेंज कर रहा है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, मीन्स इसके इधर नेगेटिव और इधर क्या है पॉजिटिव। तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में पढ़ा था कि एफ एक्स नोट के अगर लेफ्ट में नेगेटिव आ जाए और राइट में क्या आ जाए पॉजिटिव, तो वो क्या होता है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, क्या होता है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है। तो इस केस में देखो, अब इसको ये ध्यान रखना, इसको पुट करना है, इस पॉइंट को किस में पुट करना है, एफ एक्स में, एफ डैश एक्स में पुट नहीं करना, किस में पुट करना है, एफ एक्स में। किस में पुट करना है बच्चों, एफ एक्स में पुट करना है, ठीक है। तो देखिए एफ एक्स हमारे को पता है 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, 2 इंटू 1/2 -1, देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, क्या बचा 1, 1 - 1 क्या हो गया 0, 0 का स्क्वायर प्लस 3 क्या आ गया 3, तो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज 3, ठीक है। चलिए देखो ध्यान से समझो, पहले हमने क्या किया, पहले एफ डैश एक्स फाइंड किया, फिर हमने फाइंड किया क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के बाद देखो एक क्रिटिकल पॉइंट आया 1/2, उसके लेफ्ट में एक वैल्यू उठा ली और एक राइट में उठा ली, ठीक है। उसको हमने एफ डैश एक्स में पुट करके देखा, तो लेफ्ट में तो नेगेटिव आ गया और राइट में क्या आ गया पॉजिटिव, तो हमें पता लग गया कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ये क्या है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है। फिर हमने क्या किया, लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड कर दी, क्या हो गया एफ ऑफ 1/2 क्या आ गई 3। देखिए इसका सेकंड पार्ट और देखिए, एफ एक्स क्या है 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2, इसको देखो फर्स्ट डेरिवेटिव किया ना, 2 आगे आ गया, 2 इंटू में 9 क्या आ गया 18x प्लस 12। अब हम क्या फाइंड करते हैं सेकंड स्टेप में, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए इसको 0 से इक्वेट कर देते हैं, अब डैश एक्स को, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई -2/3, और -2/3 को जब आप सोल्व करोगे तो ये वैल्यू बनेगी 0.67, 0.67 के लेफ्ट में गए तो एक वैल्यू हमारी आ जाती है -0.7। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, -0.8 ले सकते हो, -1 ले सकते हो, -2 ले सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। और इसके राइट में ले ली -0.5, ठीक है। अब देखो मैंने इसको ना, इसको एफ डैश एक्स में पुट किया, पहले -0.7 को पुट किया, 18 इंटू में -0.7 प्लस 12, तो 18 को -0.7 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया -12.6 प्लस 12 क्या आ गया -0.6, तो ये क्या आ गई नेगेटिव वैल्यू आ गई। अब -0.5 उसके राइट में लिया था, तो इसको 18x प्लस 12 में पुट किया तो क्या आ गया 18 इंटू -0.5, तो ये वैल्यू क्या आ गई -9 प्लस 12, ये वैल्यू क्या आ गई +3। तो मैं देखो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करता हूँ कि एफ डैश एक्स नेगेटिव है, कब, जब x लेस है -2/3 से, और एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, कब, जब x ग्रेटर है -2/3 से। तो यहाँ पे देखो एफ डैश एक्स साइन चेंज कर रहा है, कहाँ से, नेगेटिव से पॉजिटिव में, -2/3 के नेगेटिव है और इधर क्या है पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये हमें कहाँ से पता लगा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, एफ एक्स में पुट करके। देखो एफ ऑफ -2/3, 9 इंटू -2/3 का होल स्क्वायर प्लस 12 इंटू -2/3 प्लस 2,
तो इसको सोल्व करके क्या वैल्यू आ गई, -2 आ गई। तो ये क्या होगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ इज़ -2। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आज के इस टॉपिक में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले तो हमने इसमें सीखा है मैक्सिमा और मिनिमा। फिर हमने सीखा कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। मैक्सिमा के साथ मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमा के साथ मिनिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमा के साथ लोकल लोकल मैक्सिमम वैल्यू, और लोकल मिनिमा के साथ लोकल मिनिमम वैल्यू। फिर हमने 2 टेस्ट सीखे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, उसके रिगार्डिंग मैंने आपको डिटेल में बताया, और इसमें अगर कोई किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे बता सकता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में भी बता सकता है और मुझे मैसेज करके भी बता सकता है। ठीक है, इसकी पीडीएफ मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, और इसको हम ना एक्सरसाइज के क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। फिर मैं उससे जैसे ही क्वेश्चन बता दूंगा, फिर मैं आपको बता दूंगा, उससे रिलेटेड आप वो एग्जाम्पल कर लेना। ठीक है, तो अब मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करवाया है, फर्स्ट के 2 पार्ट करवाए हैं, 2 पार्ट, और क्वेश्चन नंबर सेकंड आपने ट्राई करना है। ठीक है।